हेलो स्टूडेंट्स। सो आई एम हियर। थोड़ा सा लेट हो गया। यस आज का बिगेस्ट सरप्राइज जो है जो हम लेकर आए हैं उसके बारे में मैं बहुत ही जल्द आप लोग को बताने वाला हूं। बट बिफोर वी कम्स टू द सरप्राइज, एक और सरप्राइज आ गया हमारे हाथ में। एंड यू कैन क्लियरली सी इन द हैशटैग वी हैव द अनऑफिशियल IBPS RRB 2017 notification out. Yes students, I have some copies with me. I have the whole 48 notification with me. It is unofficial right now, but let's discuss some of the important points of this year's IBPS RRB 2017. So मैं देख सकता हूं धीरे धीरे जैसे ही स्टूडेंट्स को पता लग गया है कि यार सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी है। बट अभी हमने क्या रिलीज कर दिया है बैंकर सेटअप पे, वी आर लाइविंग द IBPS RRB 2017 नोटिफिकेशन बट अनऑफिशियल। ये स्टूडेंट्स की नोटिफिकेशन अभी अनऑफिशियल है। हमारे पास कुछ पेपर्स आए हैं और ठीक है ऑफिशियल भी आ जाएगा। आप लोग डेट्स का इंतजार कर रहे थे तो मैं आप लोग को बता दूं जो डेट्स है नोटिफिकेशन की वो है 12 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2017। ये स्टूडेंट्स जो फॉर्म फिलिंग का जो टाइम दिया है वो 12 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2017 है। मैंने पेपर में नोट डाउन कर दिया है और बहुत ही जल्द वो जो लिंक है आप लोग के साथ प्रशांत सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव नहीं है मेरे साथ बट वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन पे जुड़े हुए हैं और बहुत ही जल्द वो क्या करने वाले हैं वो शेयर करने वाले हैं वो लिंक। ये स्टूडेंट्स IBPS का RRB का नोटिफिकेशन आ गया है और जैसे कि लास्ट ईयर भी था ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट जिसको बोला गया है मल्टीपर्पस ऑफिसर। इसके अलावा स्केल 1 ऑफिसर है जिसको क्लियरली ब्रैकेट में असिस्टेंट मैनेजर बोला गया है। फिर स्केल 2 ऑफिसर है जिसको मैनेजर बोला गया है। स्केल 3 ऑफिसर है जिसको सीनियर मैनेजर बोला गया है। वंस अगेन जैसे कि IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स लेकर आता है, सिमिलरली IBPS RRB भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर लेकर आया है। IT ऑफिसर में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, लॉ ऑफिसर में, ट्रेजरी मैनेजर में, मार्केटिंग मैनेजर में, एग्रीकल्चर मैनेजर में। और तो ये है सरप्राइज से पहले एक बड़ा सरप्राइज। यस अभी सरप्राइज मैंने नहीं रिवील करा है, सरप्राइज मैं बहुत ही जल्द रिवील करूंगा। बट अभी के लिए जो सबसे बड़ी जो न्यूज इस वक्त आ चुकी है वो ये है कि IBPS का नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं है। मैं दोबारा से कहूंगा इट्स नॉट ऑफिशियल बट इट इज आउट नाउ। तो आई थिंक अब ये सबको पता लग चुका है। आई कैन क्लियरली सी द क्राउड इज कमिंग राइट नाउ, इट्स इंक्रीजिंग एंड इट्स इंक्रीजिंग। चलिए तो डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे कि पहला फैक्ट यही है कि जो इंटरव्यू जो हमारा जो डेट्स है वो 12 जुलाई से इसका 12 जुलाई से इसका जो इसका फॉर्म फिलिंग शुरू होगा 1 अगस्त तक रहेगा। बात करते हैं एज लिमिट की। तो हमें पता है कि ऑफिस असिस्टेंट का हर बार जो होता है मल्टीपर्पज का जो सीट आया है, चलो वैकेंसीज में बता देता हूं। मल्टीपर्पज ऑफिसर की आई वाज जस्ट काउंटिंग द होल लॉट ऑफ 56 RRB लिस्ट, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली मोर देन 7400 वैकेंसीज, मोर देन 7400 वैकेंसीज आर देयर। एंड अगर हम बात करें फॉर द RRB का स्केल 1 ऑफिसर तो मोर देन 4900 वैकेंसीज, तो क्लियरली क्लोज टू 5000 वैकेंसीज इज देयर इन स्केल 1 ऑफिसर। और ऑफिस असिस्टेंट में अराउंड 7500 वैकेंसीज निकल कर आ चुकी हैं। तो आई थिंक दैट्स गुड अमाउंट ऑफ वैकेंसीज। और स्टूडेंट्स एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है व्हेनेवर इट कम्स रिलेटेड टू RRB के यार जो रीजनल लैंग्वेज है उसी के हिसाब से आपको अपना RRB सिलेक्ट करना पड़ता है। जो हमने नोटिफिकेशन आप लोग के साथ शेयर करा है आप उसको चेक कर सकते हो, पेज नंबर 20 से लेकर 25-26 तक। इट्स ऑल रिलेटेड टू नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द बैंक्स एसोसिएटेड विद दैट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एज लिमिट की बात करते हैं तो हमारे सामने यहां पे 4 देखा जाए तो पोस्ट है। एक है हमारे सामने मल्टीपर्पज ऑफिसर, और हमेशा ध्यान रखिएगा मल्टीपर्पज ऑफिसर की जो पोस्ट रहती है, मल्टीपर्पज ऑफिसर की जो वैकेंसीज जो एज लिमिट रहती है दैट इज 18 से शुरू होती है। तो इस बार भी वही रखा गया है 18 से लेकर 28 साल। दिस इज फॉर मल्टीपर्पज ऑफिसर और यस यू कैन से ऑफिस असिस्टेंट, जैसे अभी जतिन बिनी ने बोला। स्केल 1 ऑफिसर की 21 से 32,
स्केल 2 ऑफिसर की 21 से 32 और स्केल 3 ऑफिसर की 21 से 40। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रयाग पाठक का एक ऐसा, मैं ग्रेजुएट हूं, सारे स्केल वाले दे सकता हूं नहीं प्रयाग, आप ऑफिस असिस्टेंट का दे सकते हो, स्केल 1 ऑफिसर का दे सकते हो, स्केल 2 ऑफिसर्स का आप नहीं दे सकते हो क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस भी मांगता है और उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन भी मांगता है। फॉर एग्जांपल आईटी ऑफिसर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ट्रेजरर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, मार्केटिंग ऑफिसर है, तो यू नीड अ पीजी स्पेशलाइजेशन इन दैट। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू प्रयाग नाउ। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो ग्रेजुएशन मांगा है। याद रखिएगा ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 ऑफिसर में कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा है। यस सॉरी, कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा है, सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन मांगे। बट जैसे ही हम स्केल 2 स्केल 3 ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन रीड करते तो उसमें क्लियरली दिया गया है 50% होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए। क्लियर? क्या ये सारे पॉइंट सबको क्लियर है? आरआरबी का फॉर्म अनुराग आई थिंक आपने अभी ज्वाइन करा है। आरआरबी का फॉर्म 12 जुलाई से इसका फॉर्म फिलिंग होना शुरू होगा। यू कैन चेक आउट। प्रशांत सर ने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है लिंक। प्रशांत सर दोबारा से प्लीज आप पोस्ट कर दीजिए यार, ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ऐसे ही पेपर्स दिखा सकता हूं आप लोगों को, तो प्रशांत सर बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वंस अगेन दी अनऑफिशियल IBPS RRB 2017। तो एक जो इतना नेगेटिव पॉइंट चल रहा था, सर PCA है, आएगा नहीं आएगा, सर डेट्स ऑलरेडी आउट है, बट यार वो सब कुछ आ चुका है, अनऑफिशियल है। बट हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द, हो सकता है IBPS वाले इस वीडियो को देखकर वो कहते यार पता तो लग ही गया सबको, तो लेट्स रिलीज द नोटिफिकेशन। तो वी विल बी वेटिंग फॉर दैट, बट अनऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब अगर हम बात करें तो जैसे कि पता है कि थैंक्स टू मोदी जी जिन्होंने जो इंटरव्यू है फॉर क्लेरिकल इस बार भी ऑब्वियसली नहीं होने वाला है, मेरिट पर सिलेक्शन रहेगा, बट इंटरव्यू विल बी देयर फॉर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 ऑफिसर्स। ठीक है, क्या पॉइंट सबको क्लियर हो गया? चलिए, तो ये मेरे दो पेजेस मेरे खत्म हो गए। अब हम कुछ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट डेट्स की। नंबर ऑफ वैकेंसी स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी कितनी है? अराउंड more than 7,500, more than 7,400 or approximately 7,500 in office assistant and approximately or close to 5,000 vacancies in IBPS RRB scale 1 assistant manager. Clear? सबको? अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो फॉर्म फिलिंग हमें पता ही है 12 जुलाई से शुरू होगा इसका फॉर्म फिलिंग, 12 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। जो उसका प्रीलिम्स का एग्जाम है ऑलरेडी वैसे IBPS ने नोटिफिकेशन दे दिया था। जो प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन है वो है 9 सितंबर, 10 सितंबर और अगर रिक्वायरमेंट रही तो 16 सितंबर। तो दीज आर द 3 डेट्स। आकाश गुप्ता मैं अभी बहुत ही जल्दी आने वाला हूं अपने सरप्राइज पे, पर उससे पहले मुझे एक सरप्राइज मिल गया। आई गॉट द अनऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ RRB जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो ठीक है यार, ये पक्का है कि आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट से आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, ये वो, तो नाउ इट्स अनऑफिशियल आ चुका है। डेट तुम्हें चाहिए थी 12 जुलाई से फॉर्म फिलिंग शुरू होंगे। ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जाम रहेगा ऑफिसर स्केल 1 का वो रहेगा 9 सितंबर, 10 सितंबर और 16 सितंबर अगर जरूरत हुई। ऑफिस असिस्टेंट का 3 शिफ्ट में रहेगा 17, 23 और 24 सितंबर। मेंस का इस बार एग्जामिनेशन जो है वो रहेगा नवंबर में, 5 नवंबर को रखा गया मेंस फॉर ऑल द बिग स्केल, स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3। और ऑफिस असिस्टेंट का जो रखा गया है वो रखा गया है 12 नवंबर। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स नवंबर 2017 और इंटरव्यू के कॉल लेटर्स दिसंबर 2017 और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू दिसंबर 2017 और अलॉटमेंट जो इस बार कह रहा है वो कह रहे हैं जनवरी 2018। लेट्स सी जनवरी करता है या नहीं करता IBPS, बट जो अभी जो मेरे पास आया है वो यू कैन क्लियरली सी स्टूडेंट्स दीज आर द डेट्स। क्लियर? विनायक विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट SBI यार, अब ये बढ़िया है। IBPS बता दिया तो अब SBI बता दो। अब अगर हम SBI बता दो फिर दूसरे दिन IBPS कब आएगा? तो ठीक है यार, अभी जो आया है उसको देखो, ऑलरेडी नोटिफिकेशन हमने शेयर कर दिया है। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो पेपर पैटर्न सेम रखा है। मे भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे RRB इस बार हो सकता है मेंस में टाइमिंग लेकर आए, सेक्शनल टाइमिंग लेकर आए, पर वो कुछ भी नहीं लेकर आया है। जो लास्ट ईयर का पैटर्न था वही पैटर्न रखा गया है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो सेम
40 क्वेश्चंस के रीजनिंग और मैथ्स रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, 45 मिनट्स। ऑफिसर स्केल 1 में भी यही रहेगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो स्केल 2 और स्केल 3 होता है उसमें कोई भी प्रीलिम्स का एग्जाम इन्होंने नहीं रखा है। क्लियर? स्केल 2 स्केल 3 में प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं होगा, उसका सीधा सीधा मेंस का एग्जाम होगा। और मेंस का पैटर्न की अगर हम बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट का मेंस का पैटर्न 40 क्वेश्चंस, 5 सेक्शंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। और इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी भी इंपॉर्टेंट होती है, और हिंदी से रिलेटेड सरप्राइज हम बहुत जल्दी आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तो डोंट वरी, हम लोग हैं बैंकर्स अड्डा की टीम, अड्डा 24/7 की टीम, द होल करियर पार टीम इज विद यू ऑल, और वो आप सबको कंटेंट वाइज सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे जो आप लोग को चाहिए फॉर डूइंग गुड इन दिस एग्जामिनेशन। तो 2 घंटे का टाइम रहेगा मेंस का। सिमिलरली ऑफिस स्केल में भी सेम पैटर्न रखा गया, बस इसमें ध्यान आपको ये रखना होता है कि रीजनिंग और क्वांट जो है 40 क्वेश्चंस के होते हैं, बट मार्क्स जो होते हैं उसमें 50 होते हैं। एंड लास्ट थिंग जो मुझे चाहिए थी, मुझे था व्हाट अबाउट कट ऑफ दिस टाइम यार। कम ऑन मनीष, कम आउट ऑफ दिस कट ऑफ थिंग यार। अभी तो तूने फॉर्म भी फिल नहीं करा है यार, और तू कट ऑफ की बात कर रहा है। अभी ना पेपर दिया है ना कुछ हुआ है, आज पहले कट ऑफ जान लो। कट ऑफ से कुछ नहीं होने वाला। द ओनली पॉइंट हियर इज नोटिफिकेशन इज आउट नाउ, एंड व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। जैसे मैंने कल मैंने एक पॉइंट बोला था, डोंट वेट, स्टार्ट एएसएपी। अब एक वजह आपको मिल गई है, ठीक है अनऑफिशियल है बट एक वजह आपको मिल गई है, तो वंस अगेन आई विल बी सेइंग दैट डोंट वेट फॉर द ऑफिशियल वन, स्टार्ट एएसएपी। ठीक है? क्या ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? डेट्स यार मैं दोबारा बता दूं, 12 जुलाई से 1 अगस्त। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें, मेनली ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें, तो दैट शुड बी व्हाट दैट शुड बी वैलिड, या आप ग्रेजुएट होने चाहिए 1 अगस्त 2017। ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 2017। अनन्या का एक बहुत सिंपल सा क्वेरी है, सर मैं एमबीए हूं, क्या मैं ऑफिस, देखो यार अगर आप एमबीए हो, एमटेक हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन फिल ऑफिस असिस्टेंट एंड यू कैन फिल स्केल 1 ऑफिसर। स्केल 2 तो आप भर ही सकते हो, बट आप ये दोनों फॉर्म भी भर सकते हो। बट ध्यान रखना कि मेंस का जो पेपर है वो शायद एक ही दिन होगा, तो यू हैव टू डिसाइड बिटवीन स्केल 1 एंड स्केल 2, क्योंकि उनका डेट सेम रखा गया है। ऑफिस असिस्टेंट यू कैन फिल क्योंकि 12 रखा गया है, तो ऑफिस असिस्टेंट में भी एक बार आप बच भी जाओगे। एजेस हम बता चुके हैं, एज 18 से 28, 21 से 32। 18 से 28 फॉर ऑफिस असिस्टेंट और 21 से 32 फॉर स्केल 1 ऑफिसर्स। और अब बताओ किसी को डाउट्स ना हो, कम आउट विद द डाउट्स। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही मैंने शेयर कर दी है स्टूडेंट्स। अब आपको पूरी डिटेल वंस अगेन, हाँ अभी नहीं है राहुल, ये बता रहे हो यार, आईबीपीएस की वेबसाइट पे नहीं है, बैंकर्स अड्डा के लिंक पर है। बैंकर्स अड्डा का लिंक प्रशांत सर शेयर कर रहे हैं, वो रेगुलर इस वक्त वीडियो को वॉच करें। प्रशांत सर प्लीज यार बच्चों को दोबारा से लिंक आप शेयर कर दो, या आप व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज दिस इज द लिंक, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। एंड विकास, अभिषेक, सिलेबस यार वही होता है, स्केड्यूल्स आप डोंट वरी यार, सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। स्केड्यूल क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, डोंट वरी। आज अभी नोटिफिकेशन आया है, और नोटिफिकेशन जो आया है उसको देखो, उसको पढ़ो, उसको समझो, लास्ट ईयर का पेपर देखो, लास्ट ईयर के बारे में रीड करो, और स्टार्ट गेनिंग द नॉलेज। यस, अक्षय कुमार ऋषु, यहां पे ध्यान रखना यार, जब भी आईबीपीएस या आरआरबी का रीजनल रूरल बैंक जब आते हैं तो लोकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान रखिएगा, लोकल लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। बताइए कोई डाउट? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? वैकेंसीज यार मैं बता चुका हूं, एग्जैक्ट काउंट मैंने नहीं करा है, बट एक लगभग मैंने पढ़ के देख लिया है, तो इट इज अराउंड more than 7400 वैकेंसीज फॉर ऑफिस असिस्टेंट एंड क्लोज टू 5000 वैकेंसीज फॉर द पीओ। ठीक है राहुल, वैकेंसीज भी मैंने बता दी है। हाँ यस प्रसाद, अगर आपके पास प्रसाद व्हाट्सन गिव अ डाउट, वी विल बी पोस्टिंग दिस इन आवर एफएक्यूज। तो ये वाला डाउट बहुत अच्छा है कि आप अगर आप दूसरी स्टेट के आप अप्लाई कर सकते हो, बट कुछ पॉइंट्स पे एक बार मुझे देखना पड़ेगा, तो आई शेयर दोस पॉइंट्स विद यू। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, contact@bankersadda.com।
contact@bankerdata.com पे अगर कोई भी आपकी क्वेरी आती है, आई एम टाइपिंग दिस contact@bankerdata.com, आप इस पे आप हमें कर सकते हो। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये था ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू नोटिफिकेशन। दीज वर द पॉइंट्स रिलेटेड टू नोटिफिकेशन। अब अगर हम बात करें सरप्राइज की, तो अब पहले बताओ, किसी को कोई डाउट? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? बताइए, किसी को जो कोई डाउट है? आईबीपीएस आरआरबी का अनऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, वो मैंने यहां पे शेयर कर दिया है। और आपको क्या करना है, अब एक बार रीड कर लो अनऑफिशियल नोटिफिकेशन, और मैं फिर जल्दी से सरप्राइज रिवील करने वाला हूं। बताइए, कोई डाउट पहले किसी को? कम ऑन, कम आउट विद द डाउट्स। सर, स्केल 1 क्राइटेरिया यार ग्रेजुएशन चाहिए विदाउट एनी परसेंटेज, दैट आई हैव सीन। स्केल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट में कोई ग्रेजुएशन में परसेंटेज डिफाइन नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या करा है, उसके बाद स्केल 2 ऑफिसर्स में उन्होंने बोला है दैट द नोटिफिकेशन 50% उन्होंने क्राइटेरिया मांगा है। बताइए, कोई डाउट? देखो, अब एक मेरा सरप्राइज है, वो भी बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं बहुत जल्दी रिवील करने वाला हूं, प्रयाग पाठक ये यूट्यूब पे मैं पब्लिश कर दूंगा यार, डोंट वरी। हम बहुत सारी चीजों में लगे हुए हैं, इसलिए हम ई बुक्स पे काम करें, हम टेस्ट सीरीज पे काम करें, हम आपके कैप्सूल पे काम करें। आरआरबी का नोटिफिकेशन आया, ऑब्वियसली मुझे कैप्सूल पे भी काम करना पड़ेगा, हिंदी पे हमें काम करना पड़ेगा। इस बार ध्यान रखिएगा, हिंदी में वी आर गोइंग टू गो एट अ डिफरेंट पेज, डिफरेंट लेवल। ध्यान रखिएगा, हिंदी लैंग्वेज में इस बार हम हिंदी में मैं एक कॉन्स्टेंटली चैट भी चल रही है, बहुत सारे काम इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि अनऑफिशियली कुछ आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा हमें ऑब्वियसली यार बैंकर डेटा का जो कैप्सूल कंटेंट है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फीडबैक देखो, प्रीतम 50% का जो इशू है दैट इज फॉर स्केल 2 एंड स्केल 3 ऑफिसर्स। ग्रेजुएट जो स्केल 1 ऑफिसर में और ऑफिसर असिस्टेंट में कोई भी नहीं मांग रहा। एज 18 से 28, 21 से 32। मैं दोबारा से शेयर करता हूं, नोटिफिकेशन आ चुका है यार, यू कैन क्लियरली वॉच, नोटिफिकेशन इज आउट। एज की अगर हम बात करें, 21 से 40 है स्केल 3 के लिए, 21 से 40 स्केल 3 के लिए, बट ध्यान रखिएगा दैट इज फॉर सीनियर मैनेजर। एक्सपीरियंस भी इसमें काफी चाहिए। आपके वाले जो है, जो मैक्सिमम क्रक्स हमें पता है, दैट विल बी ऑफिस असिस्टेंट स्केल 1 और स्केल 2। तो ऑफिस असिस्टेंट के 18 से 28, स्केल 1 के लिए 21 से 32 और स्केल 2 के लिए भी 21 से 32। बताइए, कोई डाउट? नॉट हिंदी इज नॉट अनन्या, हिंदी इज नॉट कंपल्सरी, हिंदी ऑप्शनल आता है इसमें। आपके पास जब लैंग्वेज का आपका टेस्ट होता है, एंड दैट टू इन मेंस, तो आपको या तो इंग्लिश सिलेक्ट करना होता है या हिंदी सिलेक्ट करना होता है। अगर बात करें शीतल, देयर आर डिफरेंट रिलैक्सेशंस, यू कैन क्लियरली सी द डिटेल नोटिफिकेशन, वहां पे हमने दे चुके हैं, आप उसमें एक बार देख लीजिए व्हाट इज द रिलैक्सेशन। 3 आवर्स 5 आवर्स जो भी 3 इयर्स 5 इयर्स जो भी डिटेल नोटिफिकेशन में आता है वो हमने दे दिया है। 3 इयर्स का भी है, 5 इयर्स का भी रिलैक्सेशन है, यू कैन क्लियरली सी। तो नाउ आई थिंक ऑल आईपीएस आरआरबी इज ओवर नाउ, ठीक है। इट्स नॉट अ रे ऑफ होप यार, मैं बता रहा हूं। प्रीतम, व्हाट इज योर डाउट? आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू कैच यू, व्हाट इज द डाउट? चलो, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बाद में ज्वाइन करा उन्होंने हमारे साथ। तो एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं, अगर हम बात करें वैकेंसीज की, या बात करें पोस्ट की, तो एक है ऑफिस असिस्टेंट, एक है स्केल 1 ऑफिसर, एक है स्केल 2 ऑफिसर, एक है स्केल 3 ऑफिसर। स्केल 2 ऑफिसर और स्केल 3 ऑफिसर्स में एक्सपीरियंस मांगा है, कहीं 2 साल भी है, कहीं 5 साल भी है, यू हैव टू वॉच।
ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 ऑफिसर में नहीं मांगा है। ऑफिस असिस्टेंट को समझने के लिए क्लर्क मान लो, स्केल 1 ऑफिसर को समझने के लिए पीओ मान लो। स्केल 1 ऑफिसर में जो पोस्ट है, वैकेंसीज अराउंड 5000 के करीब है, और क्लर्क में या ऑफिस असिस्टेंट में जो है वो है अराउंड 7400। ये डिटेल्स है। उसमें 18 से 28 चाहिए क्लर्क में, ऑफिस असिस्टेंट में, और दूसरे में 21 से 32 चाहिए। पेपर पैटर्न में प्रीलिम्स रहेगा, मेंस रहेगा, और फिर उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट में तो इंटरव्यू नहीं होगा, बट दूसरे वाले में इंटरव्यू होगा। अमित कुमार, इट इज नॉट लाइक LICAAO यार, ध्यान रखियो। LICAAO एक न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस ने दिया था। नाउ जस्ट इमेजिन इंडियन एक्सप्रेस इज डूइंग सच थिंग्स। हमने इसमें लिखा भी था सोर्स इंडियन एक्सप्रेस, तो ध्यान रखना। व्हाट माय पॉइंट इज, व्हाट माय पॉइंट हियर इज कि ये तो पक्का है ना कि नोटिफिकेशन आ रहा है, जब इतना हमारे पास 48 पेजेस का पूरा कच्चा चिट्ठा है, तो इसका फेक होना थोड़ा सा मतलब अटपटा सा लगेगा यार। 48 पेजेस, वो भी फेक। You can clearly see, look at, just wait for 5 minutes. These are all the papers. ये मेरे पास पेपर्स रखे हैं, and it is all related to IBPS RRB, and still you are saying that it could be fake. चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं और रिवील करते हैं मेरा सरप्राइज। तो स्टूडेंट, सरप्राइज क्या है ई प्रैक्टिस के लिए? जैसे कि आप सबको पता है कि कल से कुछ बदलने वाला है। कल ऑब्वियसली कल मिडनाइट से कुछ बदलने वाला है, GST आने वाला है, और इंपॉर्टेंट होता है ई प्रैक्टिस करना। और क्या है कि जब भी मैं स्टार्ट करता हूं तो मुझे मन करता है, मेरा मन होता है कि मैं प्रैक्टिस करूंगा इसे। और सबसे पहले मैं कोई ना कोई बुक लेता हूं, और जब मैं बुक लेता हूं तो ऑब्वियसली जब मैं बुक लूंगा तो मेरी प्रैक्टिस ऐसे होगी। मेरे सामने बुक होगी, मैं इस तरीके से बुक हटाऊंगा और मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करूंगा। बट क्या उससे कुछ रिजल्ट हो रहा है? क्या उससे कोई रिजल्ट मिल रहा है? हाँ, स्पीड थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, बट जब मेरा एग्जाम होता है तो मुझे सामने बुक देखनी पड़ती है और मुझे इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है। तो फॉर दिस ई प्रैक्टिस, फॉर दिस वी आर लॉन्चिंग द फर्स्ट टाइम एवर 12 months e-books subscription, and that too at the cheapest prices. Yes students, I'm just sharing the link. सबसे cheapest prices में we are coming out with the flat 80%, we are coming out with 80% flat sales. याद रखिएगा, flat 80% sale on this e-books subscription. You can clearly see it is the biggest pre-GST sale ever, 80% flat discount on all e-books. और अब ध्यान रखिएगा, जब आप हमारे स्टोर पे भी जाओगे तो you can't see the e-books in a single package. हमने सब e-books को हमने डिवाइन कर दिया है, और सिर्फ at the cost of 400 rupees we are giving you more than 50 e-books, that is including with our magazines. Yes students, you have to see. आप इस पोस्ट को पढ़िए, आप स्टोर पर जाइए, यू कैन क्लियरली सी द पैकेजेस आर लाइव नाउ। एंड ये है मेरा बिगेस्ट सरप्राइज। क्यों इसको मैंने सरप्राइज क्यों रखा है? क्योंकि आप लोग, जैसे कल मैंने जब एक छोटा सा वीडियो शेयर करा तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आए थे, सर आप लोग बहुत महंगा बेचते हो, आप बहुत, आपका एक्सपेंसिव है ये वो। तो हमने सोचा यार ठीक है, लेट्स मेक इट चीपर। तो हमने सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए में 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, मतलब ये बुक्स जो है 12 महीने तक आपके पास रहेगी। मैगजीन अपडेट होता रहेगा, मंथली करंट अफेयर्स है इसमें, फिर आपका प्रैक्टिस सेट्स है ऑफ ऑल द अपकमिंग IBPS RRB का भी है, इन सब का। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हमने दे दी है। रितेश साहू, पैकेज लाइव हो चुका है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सेल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन चलेगी। ध्यान रखना, इट्स नॉट अ कॉन्टिन्यूअस सेल, ये कोई कॉन्टिन्यूअसली नहीं चलने वाली। ध्यान रखना, ये कॉन्टिन्यूअस सेल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए स्पेशल ऑफर है। उसके बाद ये पैकेजेस भी बंद हो जाएंगे। इट्स ओनली अ 2 day, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ प्री GST ऑफर, तो सिर्फ ये 2 दिन की सेल है। ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट अगर हम देखें तो वैलिड फॉर 28 जून लिखा है, बट हम बता दें इट इज अ 2 day सेल। ध्यान रखिएगा, ये 2 दिन का सेल है, एंड यू हैव टू कीप इट। और देखिए, स्टडी करिए, और जो भी फीडबैक हो आप हमें बताइए। आईडी में दोबारा से आपके साथ शेयर कर रहा हूं, contact@bankersadda.com। जो भी आपका पॉइंट है, लिंक में आप लोगों के साथ 2 मिनट दीजिए, मैं लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आराम से देखिए, इसमें हमने पूरा
कंप्लीट हमने दिया हुआ है और पूरी डिटेल्स हमने बताई हुई है। 2 दिन के लिए सिर्फ आउट है, 2 दिन का मौका है, आज और कल। उसके बाद सब फिनिश हो जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं रहने वाला। जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो कंटेंट रह जाएगा सिर्फ वही रह जाएगा। तो इट्स अ गुड ऑफर एंड आई थिंक इट्स अ मस्ट बाय ऑफर। जस्ट सबसे पहले पैकेज, और अभी मैं बता दूं हमने कोई भी बुक लाइव नहीं करी, हमने एक डिस्क्रिप्शन दिया है आपको। जब आप पैकेज देखोगे उसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जब आप डिस्क्रिप्शन देखोगे तो आई थिंक आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है वो डिस्क्रिप्शन, क्योंकि उसमें बहुत कुछ हमने दे दिया यार, मोर देन 50 बुक्स। और अगर आप मार्केट में एक बुक खरीदने जाते हो तो वो 400 रुपए की बैठती है या 300 रुपए की बैठती है, और मैं आपको 50 ई बुक दे रहा हूं। कितने रुपए की? सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज, एंड दैट टू फॉर एन ईयर। तो आई थिंक ये आप लोग को पसंद आना चाहिए। जस्ट चेक इट आउट एंड ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट फॉर आरआरबी भी आ चुका है आई थिंक। अब आप लोग को तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, तो स्टार्ट एएसएपी। ऑल द बेस्ट, और मैं मिलता हूं आपसे शाम को एक छोटे से सेशन के साथ कि आईबीपीएस आरआरबी कोई नोटिफिकेशन को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इन द इवनिंग। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बहुत जल्द आप लोगों से मिलता हूं यार, इवनिंग में मिलते हैं। तब तक आराम से नोटिफिकेशन पढ़ो और आराम से हमारे सरप्राइज को क्या करो, हमारे सरप्राइज को देखो एंड देन डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।